हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इन दिनों मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी, लगभग 15-20 दिनों से। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। कुछ कारण फंस गया था, लेकिन अब वीडियो रोज़ाना मैं आपको दूँगी। आज से हम लोग शुरू करेंगे बाबूराम सक्सेना व्याकरण प्रवेशिका, जो है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। तो ये व्याकरण ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर आप संस्कृत की तैयारी कर रहे हो तो आपको व्याकरण तो आना ही चाहिए। अगर व्याकरण आपका वीक है तो आप कितना भी थ्योरी आप अच्छे से पढ़ रहे हो, प्रोज पोर्शन, गद्य पोर्शन या कोई भी बुक, तो आप उतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे अगर आपको व्याकरण नहीं आता रहेगा। तो आज से हम लोग प्राक्थन से शुरुआत करेंगे। तो हो सकता है मैं प्राक्थन जो है एक ही वीडियो में पूरा करने का प्रयास करूँगी। ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, आप लोग थोड़ा अपना ध्यान इधर कंसंट्रेट करके देखिएगा। इसमें जो भी शब्द हैं, अगर आपके पास नोट्स बुक है तो आप एक कॉपी कलम लेके ज़रूर बैठिए, नहीं तो आप अपनी बुक में ही जो है टिक करते हुए चलिए, लेकिन कलम आपके पास होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। व्याकरण शास्त्र का जितना विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन संस्कृत भाषा में हुआ है उतना अन्य किसी भी भाषा में नहीं। व्याकरण को सांग वेद का मुख बताया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है। व्याकरण को क्या कहा गया है? सांग वेद का मुख। वैदिक युग से ही शब्द की मीमांसा की ओर भारतीय मनीषियों की बुद्धि दौड़ती रही है। उच्चारण पर विचार करने वाले वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रातिशाख्यों की रचना हुई। इसके उपरांत यास्क मुनि ने शब्द निरुक्त संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ निरुक्त प्रस्तुत किया। यास्क मुनि का क्या है? निरुक्त। तो यास्क ने ही सर्वप्रथम शब्दों के चतुर्विध विभाजन, जो कि नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात को स्थापित किया है और यह सिद्ध करने का स्तुत्य प्रयास किया कि सारे शब्दों का आधार धातु समूह ही है। इन्हीं सिद्धांतों पर पाणिनि की अष्टाध्यायी एवं आधुनिक निरुक्त विज्ञान अधिकतर आश्रित है। यास्क का समय अनुमान से 800 वर्ष ईसा से पूर्व है। ये जो है आप नोट करते हुए चलिए। खेद है कि यास्क के परवर्ती और पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लेख मात्र मिलता है। उनकी कृतियाँ पाणिनि की अष्टाध्यायी के कारण विस्मृत के गर्त में विलीन हो चुकी हैं। यानी कि जो भी उन्होंने लिखा, पाणिनि से पहले जो व्याकरणविद हुए सब जो लिखे, वो जब पाणिनि की अष्टाध्यायी आई तो अष्टाध्यायी के आगे उन सब कृतियों को विलीन कर दिया गया। यानी कोई पढ़ता ही नहीं था वो सब अष्टाध्यायी के आगे। ऑपिशल का कृत्स्न, साकल्य, शाकटायन, इंद्र प्रभृति विभिन्न व्याकरणों का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में तथा बाद की टीकाओं में मिलता है। इनमें ऐन्द्र व्याकरण का एक प्रतिष्ठित संप्रदाय बहुत दिनों तक रहा। इनमें एक ऐसा व्याकरण है ऐन्द्र व्याकरण। तो इसका जो है ये व्याकरण कुछ दिनों तक अष्टाध्यायी भले ही था, लेकिन तब भी ये चलता रहा। इसका अनुसरण चीनी यात्री हेनसांग तथा तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार कलाप व्याकरण ने किया है। ठीक है। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है। किसके अनुसार? तैत्तिरीय संहिता के अनुसार। ये आप नोट कर लीजिए। डॉक्टर बर्नेल ने इस मत की पुष्टि करने के लिए प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोल्कापियम, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तमिल व्याकरण तोल्कापियम की ऐन्द्र व्याकरण से समानता दिखलाई है और यह मत स्थापित किया है कि ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम है और इसका अनुकरण करके ही कातंत्र तथा अन्य व्याकरणों की रचना हुई है। वररुचि और व्याड इसी व्याकरण के संप्रदाय के थे। ऐन्द्र व्याकरण की मुख्य विशेषता यह है कि इसकी परिभाषाएं पाणिनि की परिभाषाओं की तरह जटिल और प्रौढ़ नहीं है।
संभवतः इंद्र के बाद कम से कम 2 और संप्रदाय पाणिनि के पूर्व प्रवर्तित हुए, ऐसा आधुनिक विचारकों का अनुमान है। पाणिनि अत्यंत संक्षिप्त रूप में एक विस्तृत भाषा का अति सुसंयत और सुदृढ़ व्याकरण लिखने के लिए संसार में विख्यात हो गए हैं। उनके ग्रंथ में वैज्ञानिक विवेचना की परिपूर्णता तथा शैली की अनुपमता दोनों इस तरह मिली हुई है कि संसार की किसी अन्य भाषा में इसके टक्कर की इस विषय पर अन्य कोई भी पुस्तक नहीं है। किसके टक्कर की? अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी की टक्कर की। बहुत वाद विवाद के उपरांत डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि का समय 500 ईस्वी पूर्व और 400 वर्ष ईस्वी पूर्व के बीच निश्चित किया है। मैक्स मूलर ने इनकी तिथि 350 वर्ष ईस्वी पूर्व निर्धारित की थी। 350 वर्ष ईसा पूर्व निर्धारित की थी। पाणिनि की जीवनी के विषय में केवल इतना ज्ञात है कि वह आधुनिक कटक जिले के सालातुर नामक ग्राम के अधिवासी थे। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि उनकी माता का नाम दाक्षी था। कथा सरित सागर चतुर्थ तरंग की एक कथा के अनुसार वह उपवर्ष यानी वर्ष के शिष्य तथा कात्यायन, व्याड और इंद्रदत्त के समकालीन थे। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है कि पाणिनि किसके समकालीन थे, तो कात्यायन, व्याड और इंद्रदत्त के समकालीन थे। तथा पंचतंत्र के एक श्लोक के अनुसार उनकी मृत्यु व्याघ्र के हाथों हुई थी। पाणिनि अध्ययन में अधिक प्रखर न थे। इससे कुछ निराश होकर उन्होंने तपस्या की और भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनके डमरू से निकले हुए ध्वनि समूह को 14 माहेश्वर सूत्र मानकर, जो संभवतः पाणिनि के महेश्वर नाम वाले अथवा महेश्वर स्वरूप गुरु द्वारा पाणिनि को व्याकरण रचना के निमित्त मार्गदर्शन के लिए निर्मित प्रतीत होते हैं। उन्हीं के बताए मार्ग पर पाणिनि ने समस्त अष्टाध्यायी बनाई। रूपरेखा गुरु की ही बनाई समझ पड़ती है, पर उस पर उन्होंने समस्त ग्रंथ की रचना की, ऐसी जनश्रुति है। यानी कि ये जो माहेश्वर सूत्र है, तो कोई कहते हैं कि भगवान शिव से प्राप्त, साक्षात भगवान शिव से प्राप्त हुआ है, और कोई कहते हैं कि माहेश्वर नाम के कोई पाणिनि के गुरु थे, और जो इसकी रूपरेखा बनाई गई है माहेश्वर सूत्र का, इनके गुरु के द्वारा ही बनाया गया है। उस पर उन्होंने समस्त ग्रंथ की रचना की, ऐसी जनश्रुति है। पाणिनि की निधन तिथि संभवतः त्रयोदशी थी। इस तिथि पर व्याकरण विद्वान आज भी व्याकरण नहीं पढ़ते पढ़ाते। जिस दिन पाणिनि का देहांत हुआ था, उस दिन जो है व्याकरण जो है वो व्याकरण नहीं पढ़ते पढ़ाते। इनका ग्रंथ अष्टाध्यायी लगभग 4000 सूत्रों से निर्मित है और 8 अध्यायों में विभाजित है। लगभग जो है 4000 सूत्र हैं उसमें, और 8 अध्याय में विभाजित है। प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं। 5 सूत्रों को छोड़कर शेष समस्त सूत्रों का मूल रूप सौभाग्यवश पंडितों द्वारा सुरक्षित चला आया है। प्रथम अध्याय में व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञाएं तथा परिभाषाएं हैं। दूसरे अध्याय में समासों का विस्तृत विवेचन तथा कारक की व्याख्या है। ये इम्पॉर्टेंट है। प्रथम अध्याय में क्या है? व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञाएं तथा परिभाषाएं हैं। दूसरे अध्याय में समासों का विस्तृत विवेचन तथा कारक की व्याख्या है। ये पूछा जाता है, आप लोग नोट करते हुए चलिए। तीसरे अध्याय में तथा 8वें में कृदंत प्रकरण है। चौथे और 5वें में तद्धित प्रकरण है तथा इसके पश्चात 6ठे और 7वें में तिंग सुप प्रत्ययों से संबंधित प्रक्रिया का विवेचन है। 8वें में संधि प्रकरण भी है। पाणिनि ने अत्यंत श्रृंखलाबद्ध और संश्लिष्ट विधि से व्याकरण की बिखरी हुई सामग्री को सफलता के साथ एकत्र किया है। पाणिनि का ध्यान इस प्रयास में संक्षेपातिशय पर बहुत केंद्रित रहा, यानी कि कितना संक्षेप में लिखा जाए, इस पे इनका ध्यान ज़्यादा था। इसलिए अष्टाध्यायी का दुर्गम होना स्वाभाविक है। संक्षेप करने में प्रधान हेतु संभवतः कंठाग्र कराना और लेखन सामग्री की प्रचुरता के अभाव ही रहे होंगे। इस संक्षेप के लिए पाणिनि को मुख्य रूप से 6 साधनों का आश्रय लेना पड़ा। यानी कि जब अष्टाध्यायी वो लिख रहे थे तो उन्होंने किस तरह से उसको शॉर्टकट में लिखना चाहा, इसके लिए उन्होंने 6 चीज़ों का आश्रय लिया। पहला हो गया प्रत्याहार, दूसरा अनुबंध, तीसरा गढ़, चौथा संज्ञाएँ। संज्ञाओं में से घ, शट, श्लू, लुक, टी, घू प्रभृति
और पांचवा हो गया अनुवृत्त। छठा, जगह जगह कई सूत्रों की लागू होने वाले स्थानों के लिए पूर्वात्र सिद्धम और सदृश नियमों परिभाषाओं की स्थापना। यहाँ संक्षेप में इन साधनों की कुछ व्याख्या की जाती है। अब जो उन्होंने 6 चीज़ों का सहारा लिया उनमें से जैसे प्रत्याहार जो है नीचे 14 माहेश्वर सूत्रों को आधार मानकर बनाए गए हैं। तो जैसा कि आप लोग टीजीटी या एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रत्याहार तो आपको याद ही होंगे, और अगर नहीं याद होंगे तो याद कर लीजिए, क्योंकि ये बेस है व्याकरण का, ये बेस है, इसको आप लोगों को जानना चाहिए। पहला है अ ई उड़ ऋ ऋक ए ऊंग ऐ औच ह यव रट लड़ इंग मंगड़नम झभय घढ़ धस जब गढ़ दस खप छटत चट तव कपाय सशर हल। इनमें जो अक्षर हल है यानी हल मीन्स व्यंजन है, अर्थात स्वर से वियुक्त है। जो व्यंजन यानी उसमें स्वर नहीं है वे इद कहलाते हैं। जैसे ड़ का आदि, यानी कि जैसे इसमें आयुड़ में ड़ा है, ऋलिक में का है, तो ये हलंत लगा है, इसमें जो है स्वर नहीं है, तो ये पूर्णतः व्यंजन है। तो इसको क्या कहा जाता है? इत। इन्हें इत संज्ञा देने वाला सूत्र हलंत्यम है। इसका सूत्र क्या है? हलंत्यम। आदिरंत्येन सहेता, ये क्या है? प्रत्याहार विधायक सूत्र है। अगर एग्जाम में पूछता है कि प्रत्याहार विधायक सूत्र क्या है तो आदिरंत्येन सहेता आप बताइएगा। इस सूत्र से इन चतुर्दश गणों में आने वाला इत से भिन्न कोई भी अक्षर जब किसी इत संज्ञक अक्षर के पूर्व मिलाकर लिखा जाता है तब प्रत्याहार बनता है। उदाहरणार्थ अयुड़ से आ को लेकर और ऋलिक से इत संज्ञक का को लेकर अप्रत्याहार बनता है। जैसे ये हो गया, अगर आ से हम यहाँ ऋलिक के का तक एक प्रत्याहार बनाएंगे तो अ और का अक प्रत्याहार बनेगा। इसमें अक्षर आएंगे अ ई उ रील री, समुदाय का बोधक होता है। इसी तरह झ से प्रत्याहार द्वारा झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द समुदाय का बोध होता है। प्रत्याहार की इस विधि के द्वारा अत्यंत संक्षेप हो गया है। अब अनुबंध क्या है? जो अक्षर इत होते हैं, इत यानी कि जैसे कि मैंने उपयुक्त बता दिया है इत क्या होता है। जैसे आयुड़ में अड़ा जो है वो इत है। इसी तरह से ऋलिक में का, इसी तरह से जो भी प्रत्याहार है उनका अंतिम वर्ड तो वो इत होता है। तो जो अक्षर इत होते हैं उनकी सूची निम्नलिखित है। उन्हीं उपदेशों के अंत में आने वाला हलंत्यम धातु प्रत्यय आगम आदेश आदि उपदेश के मूल में स्थित अनुनासिक स्वर जो कि उपदेश अजनुनासिक से उसकी इत संज्ञा होती है। किसी धातु के आदि में प्रयुक्त ई टू डू आदिर ई टू डवा इसका सूत्र है। तो जो किसी धातु के आदि में यानी पहले, आदि माने पहले और अंत माने बाद में, तो जो अगर आ जाए ई टू डू तो उसकी किससे इत संज्ञा होगी? आदि नीन टू डवा से। किसी प्रत्यय के आदि में आने वाले च वर्ग और टा वर्ग, अगर किसी कोई प्रत्यय है अगर उसके आगे चा वर्ग या टा वर्ग आता है तो वो किससे इत संज्ञा होगी? चुटू नामक सूत्र से। किसी प्रत्यय के आदि में आने वाला श, अगर प्रत्यय के पहले कोई शा शब्द आ जाए, ये मूर्धन्य शा, तालव्य और दंती सा नहीं, मूर्धन्य शा, तो सह प्रत्यय से उसकी इत संज्ञा होगी। तद्धित से भिन्न अन्य प्रत्ययों के आदि के आने वाले ल, श और का वर्ग, तो उसकी लशव को तद्धिते से इत संज्ञा होगी। इन इत संज्ञकों का यद्यपि लोप हो जाता है पर इनका उपयोग दूसरे प्रकार से होता है। ये अनुबंध प्रायः वृद्धि, गुण, आगम, आदेश, उदात्तादि स्वर प्रभृति प्रक्रियाओं के निमित्त बनते हैं। जैसे उदाहरणार्थ स्त्री प्रत्यय के विधान के लिए एक सूत्र है सिद्ध गौराधिव्यश्च। ये जो है इसके अनुसार जिन प्रत्ययों में शा इत होता है यानी जिसमें मूर्धन्य शा की संज्ञा होती है, उन प्रत्ययों वाले शब्दों में स्त्रीलिंग के द्योतनार्थ गीस प्रत्यय जुड़ता है तो उसमें जो है गीस प्रत्यय का विधान होता है। जैसे रजक तो रंज प्लस शून,
तो इसमें मूर्धन्य श आगे है तो इसकी संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह से शब्द में शून्य प्रत्यय आया है, ये प्रत्यय है और ये रंज धातु है, तो इसलिए उसमें गीप जुड़कर रजकी यह रूप बनेगा। इन अनुबंधों का उपयोग वैदिक भाषा पर विचार करते समय पाणिनि ने अधिक किया है। अब है गणपाठ। जब कई ऐसे शब्द हों जिनमें एक ही प्रत्यय लगाना हो या किसी एक प्रकार के विधान की रचना बतानी हो तो उन सब का एक गढ़ बनाकर गढ़ के आदि में आने वाले शब्द को लेकर ही एक सूत्र रच दिया गया है और गणपाठ अंत में दे दिया गया है। उदाहरणार्थ गर्गादिभ्यो यं, इसका ये सूत्र हो गया। एक सूत्र है, इसके अनुसार गर्ग से शुरू होने वाले गर्ग गढ़ में यह प्रत्यय लगता है, यानी जो गर्ग धातु में आएंगे और उसमें यह प्रत्यय लगा रहेगा तो वो गर्गादिगढ़ में रहेंगे। तो गर्गादिगढ़ में 102 शब्द आए हैं। ये सब शब्द सूत्र में नहीं गिनाए गए और गर्गादि कहकर काम निकाल लिया गया है। तो उसको उन्होंने पाणिनि ने एक गढ़ बना दिया कि ये गर्गादिगढ़ है। तो इस तरह से उन्होंने शॉर्टकट किया। इस तरह जब जगह बहुत कम घिरती है और सुविधा के साथ नियम भी बन जाते हैं। संज्ञाएं और परिभाषाएं। प्रयत्न लाघव के लिए इनकी रचना हुई है। इनमें से कुछ पाणिनि की स्वयं बनाई हैं और कुछ उनके पहले से चली आई हैं। कुछ मुख्य यहाँ दी जाती हैं, यानी कि शॉर्टकट लिखने के लिए अष्टाध्यायी को उन्होंने संज्ञाएं और परिभाषाओं का भी उसमें प्रयोग किया है। तो उनमें से कुछ मुख्य यहाँ दी जाती हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे है पहला वृद्धि, ये हो जाएगा वृद्धिया दैच। आ ऐ औ को वृद्धि कहते हैं। वृद्धि का मतलब यानी आ ऐ औ। और गुड़ अदेंग गुड़ा, तो आ ए ओ गुड़ कहलाते हैं। गुड़ में आ ए ओ आएगा और वृद्ध में आ ऐ औ आएगा। और संप्रसारण क्या है, तो इसका सूत्र है इज्ञण संप्रसारणम। य व र ल के स्थान पर ई उ री री का हो जाना संप्रसारण है, यानी कि यड़ जो संधि है, यड़ संधि का उल्टा संप्रसारण कहलाता है। अब देखिए टी, अचो अंत्यादि टी। अब टी क्या है, अब टी अचो अंत्यादि टी, किसी भी शब्द के अंतिम स्वर और यदि उसके बाद कोई व्यंजन हो, किसी भी शब्द के अंतिम स्वर, यानी कोई शब्द है जैसे मनस, ये शब्द है तो उसका अंतिम स्वर इसमें म और जब मनस को तोड़ेंगे म अ न अ स ऐसे करके बनेगा, तो इसका अंतिम स्वर अ है। और यदि उसके बाद कोई व्यंजन हो तो वह भी टी कहा जाता है। तो इसके बाद सा, ये व्यंजन है। जैसे शक में क का आकार तथा मनस में अस टी है, यानी अगर इसमें टी पूछा जाएगा तो इसमें अस की टी संज्ञा हो जाएगी। अगर ये सा ना होता तो केवल आ की टी संज्ञा होती। कहने का तात्पर्य ये है। उपधा क्या है, अलो अंत्याद पूर्व उपधा, अंतिम वर्ण स्वर या व्यंजन के तुरंत पहले आने वाले वर्ण स्वर या व्यंजन को उपधा कहते हैं। तो उपधा जैसे उपधा में कुछ भी नहीं है। उपधा यानी एक वर्ण छोड़ के जो भी आता है वही उपधा होता है, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन। ठीक है। अब प्रातिपदिक देखिए, अर्थवद धातुर प्रत्यय, यानी अर्थवद अधातु अप्रत्यय। प्रातिपदिकम, तो यानी जो अर्थवान हो और धातु प्रत्यय ना हो उसे हम प्रातिपदिक कहते हैं। जैसे कोई शब्द हो गया, किसी का मान लीजिए नाम हो गया, तो नाम अगर है तो वो ना तो धातु है ना ही प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा, वो प्रातिपदिक हो जाएगा। फिर उसमें जैसे बालक है, बालक एक नाम है किसी का, तो या राम नाम है तो वो एक प्रातिपदिक कहा जाएगा। जब तक कि उसमें प्रत्यय सु और जस में से कोई भी अगर जुड़ेगा तो
तो वो मतलब एक प्रत्यय बन जाएगा, तो वो प्रातिपदिक नहीं रह जाएगा। प्रातिपदिक कहने का मतलब है अगर धातु और प्रत्यय ना हो, उसमें कोई भी प्रत्यय ना जुड़ा हो या वो धातु ना हो, तो वो प्रातिपदिक कहा जाएगा। जैसे ये पेन है, तो ये पेन जो है प्रातिपदिक के अंतर्गत है। धातु प्रत्यय और प्रत्यांत के अतिरिक्त कोई भी शब्द जो अर्थयुक्त हो वह प्रातिपदिक होता है। इनके अतिरिक्त कृदंत, तद्धितांत और समस्त पदों को भी यह संज्ञा प्राप्त होती है। तो कृत, तद्धित, समासाश्च। उदाहरण के लिए राम शब्द लीजिए। अवतार राम के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के केवल नाम होने से यह अर्थवान है। उसके विषय में ना यह धातु है और ना यह प्रत्यांत ही, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, कहने का यही मतलब है, इसलिए यह प्रातिपदिक कहा जाएगा। किंतु जब अवतार राम के लिए होगा तो रम धातु से घय प्रत्यांत होकर कृदंत होने के नाते प्रातिपदिक कहलाएगा। इसी प्रकार रघु में अड़ प्रत्यय जोड़ने से तद्धितांत राघव प्रातिपदिक बना। ठीक है। पद, सुप्तिगंतम पदम। सुप और तिंग प्रत्ययों से युक्त होने पर कोई शब्द पद बनता है। यानी कि अगर कोई शब्द है उसमें सुप प्रत्यय जुड़े या तिंग प्रत्यय, तो जब जुड़ जाता है तो वो शब्द क्या बन जाता है? पद बन जाता है। प्रातिपदिक में लगने वाले प्रत्ययों को सुप तथा धातु में लगने वाले प्रत्ययों को तिंग कहते हैं। जो प्रातिपदिक में लगता है उस प्रत्यय को, मतलब जो प्रातिपदिक में लगेगा वो सुप प्रत्यय लगेगा, और धातु में जो प्रत्यय लगेगा वो तिंग प्रत्यय लगेगा। कहने का अर्थ ये है। तो राम में सु प्रत्यय से रामः बना, यह पद हुआ। इसी प्रकार भू धातु में तिप, तस इत्यादि तिंग प्रत्यय जुड़ने से भवति, भवतः इत्यादि क्रियापद बनते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त सु से लेकर कप तक के प्रत्ययों में सर्वनाम स्थान को छोड़कर अन्य प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्द की भी पद संज्ञा होती है। इसका सूत्र हो जाएगा स्वादिस्व सर्वनाम स्थानी। अब आगे देखिए, सर्वनाम स्थान, ये इसका सूत्र हो जाएगा सुड नपुंसकस्य। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग प्रातिपदिक शब्दों के आगे लगने वाले सुट, सु, औजस, अम तथा औट, ये प्रत्यय सर्वनाम स्थान कहलाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि सर्वनाम स्थान प्रत्यय कितने हैं, तो बताना है सु, औजस, अम तथा औट। आगे, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम। जिस शब्द के आगे कोई प्रत्यय जोड़ा जाए, जैसे कोई शब्द है अगर उसके आगे कोई प्रत्यय जोड़ा जाए तो उस प्रत्यय के आगे, यानी जैसे कोई नाम है, ये मान लीजिए नाम है, तो इसके आगे ये होगा, ना कि ये। तो इसके आगे अगर प्रत्यय पीछे जुड़ता है ना, तो प्रत्यय आगे जुड़ेगा ही नहीं, तो शब्द के पीछे जो लगेगा वही प्रत्यय होगा। तो कोई प्रत्यय जोड़ा जाए, उस प्रत्यय के पूर्व संपूर्ण शब्द समुदाय को अंग कहते हैं। अब देखिए, भा, यचि, भम। सु से लेकर कप तक के प्रत्ययों में यकार अथवा स्वर से आरंभ होने वाले प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्द की पद संज्ञा ना होकर भा संज्ञा होती है, जिसे कहा जाता है यचि भम। इसमें जो है या और अच का इसमें है, या और अच, तो हो जाएगा यचि भम। तो सु से लेकर कप तक के प्रत्ययों में यकार अथवा स्वर से आरंभ होने वाले प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्द की भा संज्ञा होती है, तो वो क्या कहलाएगी? भा संज्ञा। अब घू क्या है? दाधा घुदाप। दाप यानी काटना और दैप यानी साफ करना को छोड़कर दा और धा स्वरूप वाली धातुओं की घू संज्ञा होती है। किसे किसे छोड़कर? अगर दाप का अर्थ काटना से संबंधित रहेगा और दैप का अर्थ साफ करना से संबंधित रहेगा, तो इन दोनों को छोड़ करके दा और धा स्वरूप वाली धातुओं की, जितनी भी दा और धा स्वरूप वाली धातुएं रहेंगी उनको क्या कहा जाएगा? घू संज्ञा कहा जाएगा। अब है घा, तरप, तमपो, घा।
तरप और तमप इन प्रत्ययों की घ संज्ञा होती है। पूछा जाता है कि घ संज्ञा किसकी होती है, तो तरप और तमप प्रत्यय की। विभाषा, न वेति विभाषा, जहाँ पर विकल्प से होने और ना होने दोनों की संभावना रहती है वहाँ पर विभाषा संज्ञा होती है। उसको क्या कहा जाता है, यानी यहाँ पे कोई जैसे संधि कार्य है, यहाँ पे इसका मतलब आगम होगा भी और बिना आगम हुए भी संधि होगी, तो उसे क्या कहा जाएगा, विभाषा। उसका एक नाम दिया गया है विभाषा, यानी संज्ञा मतलब नाम, उसको विभाषा से संबोधित किया जाएगा। अब निष्ठा, कतवतु निष्ठा, कत और कतवतु इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा है। संयोग, हलो अंतराह संयोगः, बीच में किसी स्वर के ना रहने पर दो या अधिक मिले हुए हल व्यंजन संयुक्त कहे जाते हैं। जैसे कोई शब्द है, बीच में किसी स्वर के ना रहने पर अगर जब उसको तोड़ा जाएगा और उन दोनों अक्षरों के बीच में कोई स्वर अक्षर नहीं रहेगा, तो उसको जब मिलाया जाएगा तो वो संयुक्त कहा जाएगा। जैसे भव्य शब्द में वा और या के बीच में कोई स्वर नहीं आया है, इसलिए वे संयुक्त वर्ण कहे जाएंगे। इसी प्रकार कात्सर्य, महात्म्य आदि में, इसको आप तोड़ करके देख लीजिएगा। संहिता, संहिता किसे कहते हैं, परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णों की अत्यंत समीपता संहिता कही जाती है। अब प्रगृह क्या है, ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, ईकारांत उकारांत ऐकारांत द्विवचन। अगर रहेगा ईकारांत और उकारांत, जैसे कोई शब्द ईकारांत है और कोई ऐकारांत उकारांत है और ऐकारांत है और वो द्विवचन का है, क्या है, द्विवचन का, सुबंत अथवा तिङंत, यानी चाहे उस शब्द में सुप प्रत्यय जुड़ा रहे या तिङ प्रत्यय, दोनों चलेगा, तो पद प्रगृह कहे जाएंगे। तो वो पद क्या कहा जाएगा, प्रगृह। अब आगे, तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है, आप लोग बोर हो जाएंगे देखते देखते, और आप लोगों को देखने में नेट भी ज़्यादा लगेगा। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैंने सोचा था कि आज कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ पूरा ये प्रार्थना, थोड़ा सा इसमें और है, तो उसको मैं सोच रही हूँ अब कल मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों से वीडियो साझा करूँ। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो देखिए, कोई भी चीज़ है, अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है किसी को सपोर्ट करना। अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आपको सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। तो यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आगे का पाठ या आगे का जो भी इसमें कंटेंट है मैं कल आपको दूँगी। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।